नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने 4 चैप्टर करा चुके हैं। आज का चैप्टर होगा सोल्डरिंग एवं धारा सिद्धांत, जो नया चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ए, फेरों की संख्या बढ़ाकर, बी, पतले तार का प्रयोग करके, सी, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, और डी, क्रोड सामग्री को बदलकर। तो राइट आंसर सी होगा, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। सी, किसी कुंडली का प्रतिरोध फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तारों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ए, खुला परिपथ, बी, लघु सर्किट, सी, कोई प्रभाव नहीं, डी, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है, यह टीन एवं लेड से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टांका लगाने हेतु प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है। बी, का आवेश समान रूप से बंटित नहीं है, का आवेश एक समान बंटित है। डी, धारा को रोकता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, धारा का वहन करता है। देखो, धारा का वह प्रवाह करने वाला एक लंबा सीधा चालक है, एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। चालक रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है, क्योंकि जब तक एक तार चालक में धारा प्रवाह होगी तो कोई बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। चुंबकीय बल हेतु दोनों तारों में धारा का प्रवाह होना जरूरी होता है, चाहे वो एक समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध ए, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। बी, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है। सी, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता है। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध लगाई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्योंकि टंगस्टन एक शुद्ध पदार्थ है, अर्थात टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ए, यदि आई एम्पियर में धारा, आर ओम में प्रतिरोध तथा टी सेकंड में टी समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। देखो, इसमें हीट ऊष्मा को हीट कहते हैं और इसको एच से डिनोट करते हैं। तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, मगर आर टी होता है, आर टी जूल होता है, मगर यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन में, जूल नहीं है। देखो, ऑप्शन ए में कैलोरी दी गई है, सब में कैलोरी, तो हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट होगा, एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन, अगर हम इसको 4.18 की डिवाइडेशन कर देंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 3 ओम 10 ओम 15 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट परिपथ के समांतर में जोड़ा गया है। तो 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा। देखो, इसमें जो 3 ओम है, 3 ओमेगा प्रतिरोध है, इसका मान पूछा है, धारा का मान पूछा है। तो आई बराबर V अपॉन आर होता है। ठीक है, हमें, ठीक है दोस्तों, तो V इक्वल टू कितना, V कितना दिया हुआ है इसमें, 30 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया गया है, 30 वोल्ट दिया गया है। और R हमें किसका प्राप्त करना है, 3 ओमेगा प्रतिरोध का। तो 3 ओमेगा प्रतिरोध का हमें दिया हुआ है, तो 30/3 हम लिख देंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक स्थिर धारा का स्रोत 0.1 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी होगी। ए, 4 एम्पियर, बी 100 एम्पियर। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार होगा दोस्तों। देखो, 1 किलो ओम
पर धारा कितनी होगी, धारा यानी कि धारा कितनी होगी दी हुई है इसमें 0.40 दी गई है, ठीक है, 0.40 दी गई है। तो 1000 किलो का मतलब होता है 1000 ओमेगा पर धारा बराबर होगी, तो अभी हमने बताया 1000 ओमेगा पर धारा होगी बराबर 0.40/1000, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा है फिर बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब, तो 100 ओम पर होगी 0.40/1000 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट ये कट गया तो 10 बची, तो ये आ गया 0.04 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर का इतना कि एम्पियर की देखो धारा की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो ये कितने होगी 0.04 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो गई है। तो एम्पियर को हम मिली एम्पियर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 55 ओम है तथा विद्युत धारा 4 एम्पियर की है, तो वोल्टेज। तो देखो दोस्तों, जो ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V/R होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध R के बराबर कितना 55 ओम है, और विद्युत धारा I दी हुई है, I बराबर कितना 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर दिया हुआ है, और इसमें वोल्टेज पूछा गया है, यानी कि हमें इसमें V बराबर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर I बराबर V/R होता है तो ब्रज गुणा करके V बराबर कितना होगा IR हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे V इजकल टू IR में I इसमें दे देंगे 4 I कितनी है 4 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना दिया गया है 55 ओम, तो 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लिख दो, 5 चौक 20 और 2 22, तो 220 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ए 220 वोल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग होता है, ए 0, बी ऋणात्मक और सी धनात्मक और डी विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर। तो इसका आंसर डी होगा, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होगा। देखेंगे किरचॉफ के नियमानुसार किसी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का एक नियम से किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, तथा द्वितीय नियम से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तथा उस परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल के योग का मान 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब दो पिंडों के एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब वे आसपास तथा समरूप आवेश अर्जित करते हैं, बी वे समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं, सी वे समान तथा समरूप आवेश अर्जित करते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, वे समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। देखेंगे, जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब दोनों पिंड एक समान मान का तथा विपरीत ध्रुवता का आवेश अर्जित करते हैं। जब किसी विषवाही पदार्थ जैसे कांच, फलालेन या एबोनाइट की छड़ रेशम में रगड़ी जाती है तब यह कागज या अन्य पदार्थ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसका कारण यह है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया में ये पदार्थ धन तथा ऋण आवेशित हो जाते हैं। ये क्रिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वाट प्रति घंटा इकाई है। देखो दोस्तों, वाट प्रति घंटा इकाई किसी की नहीं होती है, तो देखो ये राइट गलत है, तो इसमें देखेंगे इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ई। देखो, ऊर्जा का जो ऊर्जा है एनर्जी की होती है जूल, और विभव की होती है वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है जब उसके बीच से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, उसका कारण है ए चालक आवेशों का परस्पर संघट तापीय ऊर्जा छोड़ता है, बी जब चालन व इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर गिरते हैं तो तापीय ऊर्जा निकलती है। सी, चालन इलेक्ट्रॉनों का परस्पर संघट्ट तापीय ऊर्जा छोड़ता है। डी, चालन इलेक्ट्रॉनों को धातु के परमाणुओं के साथ जो संघट्ट होता है वह ऊर्जा छोड़ता है क्योंकि ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चालन इलेक्ट्रॉन को धातु के परमाणुओं के साथ जो संघट्ट होता है वह ऊर्जा छोड़ता है क्योंकि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है। किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है तब जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। उसका कारण है कि चालन इलेक्ट्रॉन का धातु के परमाणुओं के साथ जो संघट्ट होता है वह ऊर्जा छोड़ता है जो ऊष्मा के रूप में प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जुड़े हैं जिनसे देखो ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनसे एक त्रिभुज बन गया है, किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो भुजा AC, ये देखो वो है जो सर्किट दिया गया है, त्रिभुजा बन गया है, इसको देख रहे हैं। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। ए, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध। बी, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र। सी, इसकी लंबाई और तापमान। डी, ये सभी। तो राइट आंसर इसका डी होगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए बी के आर पार प्रतिरोध होगा। देखो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ए और बी धारा दी गई है। तो देखो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जो ए सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल का इसमें प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार इसमें हम रख देंगे, सेट कर देंगे 1/r = 1/10 + 1/10 + 1/10। ठीक है, 10 इसमें जो है 10 हम इसमें वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 + 1 + 1 = 3/10 होता है। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/r = 3/10 होगा। ठीक है ना, तो r = होगा 10/3, 3 तिया 9 पॉइंट लगा जाएगा, 3 तिया 9 3.33 आ जाएगा। तो इसमें ओमेगा, तो देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर। विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम का नियम डैश डैश के काफी अनुरूप है। ए, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम। बी, न्यूटन का गतीय नियम। सी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। और डी, गॉस की प्रमेय। इसका राइट आंसर ए होगा, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्रम से 3 ओमेगा व 6 ओमेगा के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा है, तो आई हमको बतानी है। I/V/R होता है दोस्तों, ये आपको पता ही है, ओम के नियम अनुसार होता है। ठीक है, तो इसमें R1 दिया गया है, R1 इसमें देखो 3 दिया गया है, R2 है हमारा 6 दिया हुआ है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, 3 और 6 9 हो जाएंगे दोस्तों। फिर वोल्टेज 18 वोल्ट हो जाता है। धारा का मान हमें पता ही है, वोल्टेज बटे धारा, तो 18/9 = 9 दूनी 18, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में 100 ओम प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक प्रयुक्त होगा, 10 ओमेगा 2.5 वाट, 100 ओमेगा 5 वाट, 100 ओमेगा 7.5 वाट, 100 ओमेगा 9 वाट। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 100 ओम 9 वाट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। जहां धारा का मान 1 एम्पियर है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। तो इस प्रत्येक प्रतिरोध का मान हमें इसमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे तो सीरीज में होगा आर, ये जो उस फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य होगा R + R
और प्लस आर, यानी कि तीन आर हो जाएंगे, 3R। तो देखेंगे 3R इजकल टू 18/1, तो ये किस फॉर्मूले से लिया गया, R इजकल टू V/I से लिया गया है, ठीक है। R इजकल टू 18/3 × 1, तो 18/3, 3 छंग 18, तो 6 ओम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो इसका राइट आंसर डी होगा, R2 की 1/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिश धारा के मामले में ए धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है, बी धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, और धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, और धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दिश धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, तो धारा दोनों दिशाओं में नहीं प्रवाहित होती है, तो दिश धारा का परिणाम सदैव स्थिर रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डैश डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए TRS तार पर, बी VIR तार पर, सी लचीला तार पर, डी शीशे से लिपटी तार पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शीशे से लिपटी तार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब 200 ओमेगा प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है। 2 समानांतर में, तो समानांतर का फॉर्मूला होता है R बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। तो इसी बिहाफ पर 1/R इजकल टू 1/100 + 1/100 हम इसको ले लेंगे, तो इजकल टू 100/2, तो 2 पंजे 10 यानी 50 आ जाएगा। तो R इजकल टू आ जाएगा, तो R इजकल टू 50 आ जाएगा, तो इसमें 50 का ओमेगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। ए टीन और लेड की, बी टीन और एंटीमनी की, सी लेड और कॉपर की, डी टीन और कॉपर की। तो राइट आंसर ए होगा, टीन और लेड की। देखेंगे, सोल्डर टीन और लेड की मिश्र धातु है। सॉफ्ट सोल्डर लीड्स 37% प्लस TN होगा 63%, और प्लम्बर सोल्डर लीड 70% प्लस टीन होगा 30%, ठीक है। मीडियम सोल्डर में होगा लीड होगा, लेड होगा 50% और टीन होगा 50%, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।